अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम करती हूं। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। बांग्लादेश में एक मुसाफिर बरदार कश्ती एक कार्गो कश्ती से टकराकर गर्क हो गई। इस वाक़े में 6 बच्चों समेत कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक ये वाक़या मुल्क के मशरिकी हिस्से में वाक़ एक झील में पेश आया। तालिबान ने कहा अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत में हर नस्ल और कबाइल की नुमाइंदगी होगी। अफगानिस्तान में कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में बनने वाली उबूरी हुकूमत में तमाम नस्लों और कबायली रहनुमाओं को नुमाइंदगी देने को इशारा दिया है। इसके लिए मजीद सुप्रीम लीडरशिप काउंसिल का इजलास तलब किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों में एक और हमले का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इसकी इत्तला मुझे कमांडर ने दी। इस काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद फोर्सेस को हुक्म दिया कि वो अमेरिकी शहरियों की जान बचाने के लिए जो हो सकता है करें। तालिबान ने कहा कि अमेरिका को दाइश पर फिजाई हमले से कबल हमें आगाह करना चाहिए था। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह हमला वाज़ेह तौर पर अफगान इलाके पर किया गया है। इसमें 2 अफराद हलाक और 1 बच्चा और 2 खवातीन जख्मी हुई हैं। कुवैत में शॉर्ट में अजान देने वाले मौज़िन को किया गया मुअत्तल। मौज़िन पर इल्जाम है कि उसने घुटनों तक की पैंट पहनकर अजान दी है। इस ज़िम्न में कानूनी कार्रवाई की पेशनगोई की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के इश्तेहार आजाद व पंडित नेहरू की तस्वीर गायब। राहुल गांधी ने टोन कसते हुए कहा कि लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे। मजीद उन्होंने कहा कि यह अमल तंग नजरिए का सबूत पेश कर रही है। नफरत की इंतहा। अब उज्जैन में शरपसंदों ने मुस्लिम शख्स को जबरदस्ती जय श्री राम कहने पर किया मजबूर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में जो लोग मुस्लिम शख्स से जय श्री राम का नारा लगाने को कह रहे हैं, उन्होंने गले में भगवा रंग का गमछा पहना हुआ है और वो मुतासिरा को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे गांव में आकर कमाई करके जाने नहीं देंगे, जय श्री राम तो बोलना होगा। वबाई एक्ट में गिरफ्तार तबलीगी जमात के 12 अरकान इल्जामात से बरी। अदालत ने ठोस सबूतों की कमी की बुनियाद पर थाईलैंड के 9, तमिलनाडु के 2 अरकान समेत 12 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए बरी करने का हुक्म दिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का नाम बदलकर केश भवनपुर रखने की तैयारियां शुरू। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने का मजीद काम तेज होता नजर आ रहा है। हालिया दिनों में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया गया था और अब सुल्तानपुर का नाम बदलने का काम शुरू किया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी दहशतगर्दाना हमले का खतरा। तमाम रियासतों में अलर्ट जारी। दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद ने हिंदुस्तान में अपनी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए तालिबान से मदद तलब की है। ना कानून का डर, ना पुलिस का खौफ। गोलियों की आवाज से दिल्ली खौफजदा। सरेआम घर में घुसकर एक शख्स का कत्ल। दिल्ली के रोहनी इलाके में सरेआम घर में घुसकर एक बुजुर्ग शख्स को कत्ल कर दिया गया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। हिंदुस्तान में कोरोना के तकरीबन 2 माह में सबसे ज्यादा केसेस केरला व महाराष्ट्र की हालत तशवीशनाक। मुल्क में तीसरी लहर की दस्तक। नए केसेस व अमवात की तादाद में मजीद इजाफा। सितंबर में 12 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। आवाम से गुजारिश की गई है कि घर से निकलने से पहले इंटरनेट के जरिए से चेक कर ले पूरी लिस्ट। इस एवज में अगर कोई काम है तो उसे जल्द मुकम्मल कर ले। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को गैर फाल असासा करार दिया है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि कांग्रेस खुद ऐसी गैर फाल असासा है जिसकी ना बाहर कोई कीमत है और ना ही अंदर वाले इसकी कोई कीमत लगा रहे हैं। उमर खालिद की जमानत पर आइंदा समाअत। सितंबर में खालिद समेत कई अफराद के खिलाफ सख्त कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज है। उमर खालिद ने इस पर दरख्वास्त दाखिल की थी कि जिस पर आज समाअत में उन्हें सितंबर की तारीख दी गई है। खातून सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। उसकी शिनाख्त 25 साल की भवानी के तौर पर की गई है। राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। हिंदुस्तान की ताकत के सबब ही कामयाब हुई पाकिस्तान के साथ जंग बंदी। उन्होंने कहा कि साल 2016 में सरहद पार किए गए हमलों ने हमारी जहनियत को बदल दिया। जगतियाल जिले की एक लड़की शमशान घाट पर से कर रही है ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत। ऑनलाइन क्लासेस के लिए गांव देहात के बच्चों को कड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर इंटरनेट के लिए तालिब इल्म दरख्तों और ऊंचे मुकामात पर जाकर कर रहे हैं क्लास अटेंड। अरमान कोहली को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। घर से बरामद हुआ ड्रग्स। अदाकार के घर से ड्रग्स बरामद होने के बाद एनसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। मजीद इस मामले की जांच जारी है।
टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाविना पटेल के चांदी के तमगे जीतने पर सदर जमहूरिया वजीर आजम मोदी और राहुल गांधी ने मुबारकबाद पेश की। गौरतलब हो कि फाइनल में चीन की खिलाड़ी के साथ रनर अप होने पर यह तमगा मिला है। नीरज चोपड़ा के नाम से मंसूब स्टेडियम का इफ्तिताह। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत मुल्क में खेलों को और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है और ये उनका ख्वाब है कि हिंदुस्तान खेलों का एक मुल्क बने और ओलंपिक्स का एहतमाम करे। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूर दराज के गांव समेत मुल्क के हर हिस्से में खेल मुकाबले होने चाहिए ताकि हालिया ओलंपिक्स से रफ्तार मजीद बढ़ाई जा सके। किसानों पर लाठीचार्ज। मेघालय गवर्नर सत्यापाल ने कहा कि वजीर आला को माफी मांगना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्जिम एसडीएम ओहदे पर रहने के काबिल नहीं है, लेकिन कट्टर हुकूमत इसको बचा रही है। मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान का दर्द समझता हूं। आदिवासी नौजवानों को गाड़ी में बांधकर घसीटा गया, जहां इलाज के दौरान नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। ये दिल दहलाने वाला मामला मध्य प्रदेश के नीमच जिले का बताया जा रहा है। राजवरी में कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद। फनकारों का शानदार मुजाहरा। कल्चरल प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। मुकामी फनकारों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के फनकारों ने भी लिया हिस्सा। अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।